हमने पहले बता चुके हैं कि हमारे संगीत में जितने भी पात्र हैं सबको हम बारी बारी दिखाएंगे। अब ये देखिए 3 बच्चे जन्म लिए और सयाने हो गए हैं। देखिए पुष्पावती के घर में जब डकैती पड़ी थी तो डाकू काट से पुष्पावती के पति को गोली मारकर और उसके बेटे को उठा ले गई। लेकिन साथियों डाकू काट सिंह ने गए नहीं, अपना औलाद समझकर उसे पाला और पोसा और पढ़ा रहा है। लेकिन मंगल सिंह नाम रखा है, मंगल सिंह कॉलेज नहीं जाता है। साथियों अय्यास बाज नंबर 1, शराबी नंबर 2 और जुआरी नंबर 3। साथियों देखिए आप लोग के सामने मंगल सिंह जारा चौबाता लाल यही है मंगल सिंह। मंगल सिंह हमारा ही नाम मंगल सिंह है। मैं श्री सरदार काल सिंह का बेटा हूँ। हमारे पिताजी सारी दुनिया को लूटते हैं और उनके पास इतनी दौलत है कि मैं अकेले अगर खत्म करूं तो खत्म नहीं होगी। लेकिन हमारे पिताजी कहते हैं बेटा तुम प्रतिदिन पढ़ने के लिए कॉलेज जाया करो, लेकिन हमारा दिल ही नहीं कहता। हमारा दिल ही नहीं कहता कि मैं कॉलेज जाऊं। दिल कहता है कि किसी कोठे पर बैठकर शराब पीऊं और अय्यासबाजी करूं। यही है मंगल सिंह। अब चल रहा हूं अपने पिताजी के पास, देखो आगे क्या होता है। कहते हैं मैं अपने दुश्मन को पाकीज़ा सजा देता हूं और हाथों से छूता नहीं, नजरों से गिरा देता हूं। चल रहा हूं पिताजी के पास, देखो आगे क्या होता है। और दयानंद बेदर जगाई ना डाकू काट सिंह डकैती के दौरान जयपुर से एक नन्ही मुन्नी बच्ची को उठा लाया था और उस बच्ची को जैसे मंगल सिंह को पाल पोस कर सयाना किया, वैसे उस बच्ची को पाल पोस कर सयाना किया और उसका नाम काजल रखा है। आप लोग के सामने काजल सिर के ऊपर जा रही, देखिए क्या वार्तालाप करती काजल मंगल सिंह की बहन काजल। अरे हेतागा बतलादा हर परो तोहरे पाँव। हे भैया बतलादा हर परो तोहरे पाँव। ना जाने मोर पिया ना जाने मोर पिया
देखिए पुष्पावती। पुष्पावती अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही है और देखिए किस गरीबी में पुष्पावती पढ़ रही है, लेकिन अपने बेटे को एहसास गरीबी होने नहीं दी। गांव गांव भिक्षा और चौका बासन करके अपने बेटे को पढ़ा रही है और इस समय उसका बेटा 18 वर्ष का हो गया है। साथियों, पुष्पावती ने उसका नाम हीरा रखा है। आप लोग के सामने हीरा शीर्ष पर उपस्थित होते हैं। देखिए क्या वार्तालाप हीरा। जी हाँ साथियों, मेरा इनाम हीरा है। मेरी माँ बड़ी मेहनत से दूसरों के घर चौका बर्तन करके मुझे पढ़ा रही है, लिखा रही है। मुझे कभी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया है। चलता हूँ, माँ के हाथ से खाना खाऊंगा, उसके बाद विद्यालय को जाऊंगा। और मुझे प्यार और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले और कभी गम न दे ना खुशी आज तक पुष्पावती अपने हीरा बेटा को जब देखती है तो अपने आंखों से आंसू को पोंछ लेती है, लेकिन आज पुष्पावती अपने बेटे के और अपने पति की याद में देखिए आंसू बहा रहे हैं। और जैसे आंसू बहाती है उसी समय उसका बेटा पहुंचकर अपनी मां की जब शक्ल को देखता है तो पागलों की तरह हो जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, हीरा और उसकी मां पुष्पावती में क्या वार्तालाप होता है। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी मां उदास और अफसोस करके बैठी है। और जब भी मैं आता था तो मां हंसकर मुझे गले से लगा देती। लेकिन आज क्या देख रहा हूं। लेकिन मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी मां से पूछूं। मां, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और माता क्या बात है, चेहरा हुआ कुछ तो करो मां मेरी।
बात नहीं है। घबराओ बेटा नहीं, बात नहीं है। मैं बिल्कुल खुशहाल हूँ, बात बताइए। माँ, मैं बचपना से लेकर और इस दहलीज तक तेरे गोद में पला और तू कहती कुछ बात नहीं। और नहीं झूठी बोलो हे मैया हमारी। मैया हमारी और अल्लाह कसम खाओ मैया हमारी। तू नहीं बताओगी माँ, तू नहीं बताओगी, चेहरा बता रहा है और किसे लिए मैया तुले किया है पुकार। कि तूने कसम लेकर बहुत बड़ा भूल कर दिया मेरे लाल। क्या भूल कर दिया? जी हाँ। नहीं माँ, बताओ बात क्या है? अब तो जरूर बताऊंगी मेरी मुन्ने। और आज से लगभग हो गया 17 आज से लगभग हो गया 17 और घर में जाकर पापा सूर्य बेटा सूर्य बेटा एक भाई था तुम्हारा और उसी समय डाकुओं ने उठा ले गया। मोती बेटा नाम था थारा
छोटी बात है। मेरे पिताजी को डाकुओं ने गोली से मारा और मेरे भाई को उठाने में मां, तूने इस बात को छुपाकर अच्छा नहीं किया। मेरी बात को सुनो, कल से तारे पढ़ने को जाऊंगा मां, कल से तारे पढ़ने न जाऊंगा मां, काय करके कहीं पर कमाई करूं, पढ़ने लिखने से निकले और कुछ मैं कमाई करूं, मैं कमाई करूं। बात सुन कर के बेटा न पागल बनो, बात सुन कर के बेटे न पागल बनो, मैं सही कहे वही मैं सही कहे। पढ़ाई करो खूब मेहनत से बेटे, पढ़ाई करो दिल पढ़ेगा न होगा ये जग में। तेरी उम्र क्या, कहाँ जाएगा? और नहीं लाली जावे तू करने कमा, करने कमाई और पड़ोसी की सेला इसी में भले। जो जान दे करे तुम्हें मैं पढ़ाऊं और नहीं लाने चाहिए ये तेरी कमाई। हाँ, मेरी कमाई आपको नहीं चाहिए। नहीं बेटा, अभी मैं किसी के घर जाकर चौका बासन करके तुम्हें खिलाऊंगी और साथ में पढ़ाऊंगी। ठीक है माँ, आपकी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन माँ अभी अभी आपने बताया कि मेरा एक भाई है, मैं जाऊंगा नौकरी की तलाश में, नौकरी भी करूंगा और साथ साथ अपने भाई मोती की खोज करूंगा। माँ मुझे जाने दे और मुझे आशीर्वाद देना कि मैं कहीं नहीं कहीं नौकरी जरूर पाऊं। जरूर जाओगे? हाँ माँ। ठीक है बेटा, अगर जिद करे तो जा भी सकते हो मेरे लाल। रामो, झंडूराम, इधर आओ।
अरे भैया ये क्या है? ये बैग है बैग। बैग में क्या रखे? दूसरी कखली है खींचा लो खींचा। भैया ये कथरी है चलो। क्या होता बड़की माई बैठी है अब काम धंधा ना पहियो कौन साथ सो जाइयो नहीं ठीक है तो भैया। और एमन रोड पर ऐसा बना थे रही और थोड़ी अंडा भुजड़ू क्या? अंडा भुजड़ू मैं खाता नहीं हूँ अंडा, कपूरा धनी खा लिया कपूरा भी नहीं खाता हूँ। ना खाते आप? नहीं सब्जी ले लेंगे। आलू आलू सब्जी है ठीक है ले अचार और ठीक है भैया। लेकिन बहुत सामान इतना वजन में दाना है चना है लेकिन मैं जा रहा हूँ लेकिन माँ का पूरा देखभाल। अपना खाए मार ना खाए कोई हो पहले माँ को खाना, माँ को खाना खिलाना और माँ का पैर दबाना और माँ को परेशान मत करना। माँ 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 मैं चाह रहा हूँ प्रवेश मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने नौकरी पा जाऊं क्योंकि माँ घर में मेरी बहन सयानी है माँ, मैं उसकी ही शादी करूँ। जो तू हंस दे माँ, जो तू हंस दे, जो तू हंस दे करार आ जाए मेरे दिल को बहार आ जाए मेरे दिल को। जो तू हंस दे, जो तू हंस दे